धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। मौका मिलने पर भी धर्म को नहीं जान पाता। उदाई बिच्छू की कथा। यावज्जी वंपी चे बोलो पंडित पड़ी रूपास्ति, न सो धम्म बिजा नाती दब्बो सुपरस्य था। इसका मतलब ये हुआ कि मित्र है तो वह धम्म को वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कि कलछी दाल सूप के रस को। भोजन परसने की कलछी चम्मच भोजन के संपर्क में बार बार आती है और सारे दिन में भोजन में पड़ी रहती है, लेकिन उसे भोजन के स्वादिष्ट रस का कभी पता नहीं चलता। ऐसे ही सतगुरु सत्संग सदाचारी सज्जनों की संगति का सुअवसर पाकर भी मूढ़ व्यक्ति कलसी की तरह अपने जीवन में कभी भी सत्य का स्वाद नहीं पाता है। जैसे कलसी दाल के स्वाद को नहीं जान सकती, वैसे मूढ़ अविवेकी व्यक्ति धर्म के मर्म को अपनी नासमझी और मूर्खता के कारण नहीं जान पाता है। कलसी कठोर होती है, सोखने और ग्रहण करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती है। जो व्यक्ति कलसी की तरह रहता चाहता वह जीवन भर शीलवानों सज्जनों के साथ रहने के बावजूद धर्म को सत्य मार्ग को नहीं जान पाता, सत्य सुख का स्वाद नहीं जान पाता है। विज्ञ जिज्ञासु जल्दी धर्म को जान लेता है। विज्ञ ज्ञानी मनुष्य चाहे एक मुहूर्त भर भी पंडित के पास रहे, वह शीघ्र धर्म को जान लेता है, जैसे जीव दाल के स्वाद होती है। जबकि जीव जीवित होती है, जीव नरम कोमल होती है, उसकी सतह पर छोटी छोटी असंख्य ग्रंथियाँ स्वाद ग्रहण करने के लिए हर समय पूरी तैयार रहती है। जीव बहुत संवेदनशील होती है, भोजन जीव पर छूते ही स्वाद जान लेती है। इसी प्रकार कुछ लोग संवेदनशील होते हैं, उनमें सीखने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। प्रज्ञावान विवेकशील शीलवान सज्जनों की क्षण भर की संगत पाते ही धर्म को समझ आता है, जान लेते हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारने लगते हैं। विज्ञ का अर्थ है कुशल जिज्ञासु मुमुक्षु, जिनकी जानने की प्रबल इच्छा हो। यहाँ मुहूर्त का समय का बहुत छोटा अंश पल क्षण, यहाँ इसका प्रयोग अलंकार के रूप में हुआ है, जिसका व्यवहारिक अर्थ थोड़े समय में क्षण भर में धर्म को नहीं जान पाता है। लेकिन इसका अर्थ का भी नहीं है कि सज्जनों के साथ लंबे समय रहने पर बहुत ज़्यादा सीख सकता है। जो सीखना चाहता है वह मुहूर्त भर समय में थोड़े समय में भी सीख लेता है। जिसने ग्रहण करने के सारे दरवाजे बंद करके विद्वता अहंकार का कठोर आवरण चढ़ा रखा है और पूरे जीवन भर सुअवसरों सज्जनों की संगत को गवाता रहता है। यह प्रश्न समय की लंबाई ही नहीं है, असली प्रश्न तो बोध जिज्ञासा मनोभाव का है। जरा से जागरूक हो, होश में हो, थोड़ी सी भी समझ हो तो बदलाव पल भर में हो सकता है। जैसे भोजन के स्वाद को जानकर पूरी जीव रस में सरोगोर हो जाती है और शरीर का प्रसन्न मन आनंद से भर जाता है। यह भी लोग होता है। सोसाइटी जो है 1605 प्लेट्स है, उसमें मैनेजमेंट के चुनाव होता है हर साल। तो इस बार चुनाव हुआ था तो उसमें सारे के सारे लोग या तो ब्राह्मण हैं या तो बनिया हैं, मतलब 100% वही है। एक दो लोग हम लोग बुद्धिस्ट लोग वहाँ पर रहते हैं। तो उसके चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव में मेरे को 600 वोट में से 384 वोट मिले थे और ऊपर से तीसरा रैंक था। 10 लोगों को चुनना था, 34 लोग खड़े थे, तो उसमें मेरा तीसरा रैंक आया था। और दोनों जो आए थे वो बनिए आए थे, क्योंकि उनकी भूरी वोट उन्हीं की 85% है। तो वहाँ पर मेरे को जनता ने बहुत समर्थन और प्यार दिया। तो इसलिए दिया कि मैं 1 साल से जब मैं सोसाइटी से रह रहा हूँ तो मैंने बहुत सारा काम किया लोगों का। लोगों ने काम किया तो लोगों ने हमारे काम को रिकॉग्नाइज किया, मेरी प्रशंसा करी। आज भी लोगों को बहुत मेरे को आशीर्वाद प्राप्त है। मैं जिधर भी सोसाइटी में जाता हूँ लोग हमको रोक करके और अपना काम भी बताते हैं, प्यार भी देते हैं, अपना आशीर्वाद भी देते हैं बुजुर्ग लोग। तो ये हमारे भगवान बुद्ध के और बाबा साहब के जो विचार हैं उन्हीं को हमने
ग्रहण करके ये सफलता प्राप्त करी है। इनको कोटि कोटि प्रणाम और आप लोग का समर्थन हमारे साथ है। आप लोग को भी कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत साधुवाद। जीवन में उन 5 चीजों के पालन करने और उन पर चलने की प्रक्रिया को पंचशील कहा गया है। इन पर चलने से अशांति का वातावरण दूर करके शांति तथा समाज को व्यवस्थित बनाया जाता है। ये पंचशील इस प्रकार है। पाणिपाता वेरमणि सिक्का पदम समादयामि। आदित्यदाना वेरमणि सिक्का पदम समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्का पदम समादयामि। मूषावादा वेरमणि सिक्का पदम समादयामि। सुरा मेर रज पमादधाना वेरमणि सिक्का पदम समादयामि। भिक्षु त्रिशूलेन सती पंचशील धर्म साधु सुरक्षित तत्व अपमानशील संपादित। मैं बड़ी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा करती हूँ। इस चीज में बताया गया है कि मानव मात्र को ही नहीं बल्कि किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इस चीज का सकारात्मक अनुभूति है, अर्थात प्राणी हिंसा से व्रत रहकर उनसे मैत्री मित्रता भाईचारा बनाए रखना चाहिए। मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा करती हूँ। इस चीज का सकारात्मक अनुदान है। चोरी से व्रत रहकर दान का आचरण करना चाहिए। दान से अभिप्राय योग पापों को दान करना, जैसे क्षमादान, दान अन्न, दान रक्त, दान अन्न दान, वस्त्र दान, शिक्षा दान, वैद्य उपचार आदि। मैं व्यवचार से व्रत रहने की शिक्षा करती हूँ। इस चीज के अंतर्गत विवाहित जीवन में हर स्त्री पर पुरुष गमन से दूर रहकर ही पति पत्नी दूसरे के प्रति विश्वसनीय बन सकते हैं। यह देखकर कि मगध के बहुत से कुल पुरुष तथागत के शिष्य होते चले जा रहे हैं, कुछ लोग असंतुष्ट होकर 1000 जटिलों को विकसित किया गया है। उसे सज्जन और अनुयायी इन 250 परिवार जनकों को दीक्षित किया गया है और मगध के ये बहुत से कुल पुत्र घमंड शोषण को अधीनता में पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब आगे क्या होने वाला है कोई नहीं कह सकता। और लोग जब भिक्षुओं को देखते तो उन्हें कहकर चिढ़ाते भी थे कि महासम्य के राज है आया है और सज्जन के सभी अन्यायियों को अपने साथ लिए फिरता है। पता नहीं किसकी बारी है। भिक्षुओं को यह आरोप सुना तो जाकर कहा। ने उत्तर दिया, भिक्षुओं यह हमला बहुत दिन नहीं रहेगा, यह सप्ताह भर चलेगा, उसके बाद अपने ही आप शांत हो जाएगा। और भिक्षुओं यदि है तुम्हें शिकायत कहकर उनका उत्तर दे सकते हो कि जो महावीर है जो तथागत है वे सत्संग के ही रास्ते ले जाते हैं और बुद्धिमान जब किसी को सुधम के रास्ते में ले जाते हैं तो उसमें किसी को भी शिकायत का कोई कारण नहीं होना चाहिए। मेरे धर्म में जबरदस्ती के लिए स्थान नहीं है। आदमी चाहे तो घर छोड़कर प्रयोजन हो सकता है और आदमी चाहे तो घर ही बना सकता है। जब भिक्षुओं में तथागत के अनुसार नहीं देना बंद कर दिया। तुम्हारा बच्चा का मीठा हो। अन्य संप्रदाय के साथियों को ऐसा लगने लगा था कि भ्रमण श्रवण इतना ही नहीं यह भी नहीं जानते कि वे और भी नहीं पता। तब हम देखते कि किसी का षड्यंत्र की मदद से हम जनता में उसका प्रभाव हटा सकते हैं या नहीं।
हट जाए। सुंदरी प्रतिदिन